दोस्तों हिंडनबर्ग रिपोर्ट वापस आ चुका है और इसके साथ अगर आप देखें तो अडानी के जितने भी शेयर्स हैं, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, सभी के सभी फ्री फॉल नीचे गिरते जा रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे चर्चा सिर्फ अडानी की हो रही है। दोस्तों यहाँ पे हिंडनबर्ग ने बदले में जो अडानी और सेबी के खिलाफ ये रिपोर्ट निकाला है, इतना ही नहीं हुआ है दोस्तों, एक फर्म है, एक कंपनी है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। यहां पर दोस्तों उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की खास कंपनी ब्लैकस्टोन। दोस्तों ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हाउस है, $1 ट्रिलियन से अधिक के इसके एसेट्स हैं। दोस्तों उसके ऊपर हिंडनबर्ग ने सेबी को घेरने के चक्कर में जो रिपोर्ट निकाला है उसमें ब्लैकस्टोन पर भी उंगलियां उठ गई और ऐसी वैसी नहीं है। अगर ये रिपोर्ट की बात माने, अगर इसमें सही हुआ तो ब्लैकस्टोन पर अमेरिका में करप्शन के चार्जेस लगेंगे। भारत में नहीं दोस्तों, यूएस में लगेंगे। पर दोस्तों यूएस में तो खामोशी है, जैसे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। अपने आप को वैसे तो रिसर्च फर्म कहता है, लेकिन वैसे वो शॉर्ट सेलिंग फर्म है। इसके लेकर यूएस में तो कोई चूं तक नहीं कर रहा। क्या हुआ है, क्या है ये ब्लैकस्टोन, इसने ऐसा क्या किया है, किस प्रकार के एलिगेशन लगे और कैसे हिंडनबर्ग ने अडानी और सेबी से पंगा लेने के चक्कर में ब्लैकस्टोन से पंगा ले लिया है, नतीजा क्या हो सकता है इसका, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ऐसा आप जानते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च की अगर आप बात करें तो उन्होंने सेबी की जो चीफ हैं माधवीपुरी बुच जी, उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अडानी के रिलेटेड ऑफशोर फंड्स में इन्वेस्ट किया था। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो कहते हैं कि जी ये तो अडानी के शेल कंपनीज से, बिल्कुल नहीं। शेल कंपनीज ऑफशोर फंड में जमीन आसमान का अंतर है, जरा ब्रशअप कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो हिंडनबर्ग से ब्यूरो की बात करें तो ऐसा भी न्यूज आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि देखिए रिपोर्ट तो बेसलेस है, मार्केट को मैनिपुलेट करने का एक और प्रयास हिंडनबर्ग कर रहा है। और इसके साथ जो बुच हैं, जो सेबी चीफ हैं और उनके हस्बैंड हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट रहा है वो प्रायर रोल, जब वो सेबी में थी भी नहीं, उस वक्त जब वो सिंगापुर में बैठ के अपना प्राइवेट काम किया करती थी प्राइवेट कंपनीज के साथ, उस वक्त किया था। और जैसे ही वो सेबी चीफ बनी ये सब कुछ डोरमेंट हो चुका है, उनका ऑफशोर फंड। अब यहां पर दोस्तों ये सब पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन अब ब्लैकस्टोन पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो यहां पर दोस्तों हम करेंगे, क्योंकि ब्लैकस्टोन पर यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का वायलेशन का चार्ज लगता है। अब ब्लैकस्टोन इतनी बड़ी कंपनी, $1 ट्रिलियन का एसेट्स मैनेज करती है, क्या यूएस प्रशासन इस प्रकार का एक्शन ले सकता है? क्योंकि अगर हिंडनबर्ग ने जो कहा है वो सही है, फिर तो केस बनता है, यूएस को लेना पड़ेगा। लेकिन यूएस में तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा इस पूरे मामले पे, जैसे कि वो हिंडनबर्ग को अंदर से जानते हो। दोस्तों क्या है ये पूरी कहानी, आइए डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले जरूरी अनाउंसमेंट है आपके लिए, हम लेकर के आए हैं केवल 14 अगस्त तक फ्रीडम टू लर्न सेल, जिसके अंतर्गत यूपीएससी सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है केवल 1250 रुपए में। इसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगा। ये सब मिलता है केवल 1250 रुपए प्रति माह में ऑन यूजिंग द कोड KC10। दोस्तों न्यूज में क्या है, न्यूज में हिंडनबर्ग ने ब्लैकस्टोन पे आरोप लगाए हैं कि उन्होंने, जो सेबी के चीफ हैं, उनके हस्बैंड को एम्प्लॉय करके 71 बिलियन रुपीस का बेनिफिट निकाला है। अब दोस्तों इस प्रकार से यदि सेबी के चीफ को इस्तेमाल करके ऐसा काम किया गया है तो ये यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के अंदर इंक्लूड होता है ये चार्ज, क्योंकि वो साफ साफ कहता है यूएस कंपनीज विदेश में भी करप्शन या ब्राइबरी नहीं कर सकती। पर अगर ऐसा कर रही हैं, जैसा हिंडनबर्ग का आरोप है, तो ये केस बनता है। क्वेश्चन है क्या यूएस गवर्नमेंट एक्शन लेगी, क्योंकि भारत में तो बहुत ज्यादा हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के ऊपर आवाज उठ रही है, एक्शन लो एक्शन लो, लेकिन यूएस में तो खामोशी है। क्या यूएस गवर्नमेंट अपने लॉ का पालन करेगी? तो क्या है ये पूरा मैटर, आइए आपको बताता हूं। दोस्तों जैसा आप जानते हैं सेबी की जो चीफ है वो है माधवी बुच जी, उनके जो हस्बैंड है वो है धवल बुच, जो कि अगर आप देखें तो ब्लैकस्टोन में एज अ सीनियर एडवाइजर काम करते हैं। अब हिंडनबर्ग की बात करें तो उनका कहना है कि जब से माधवी बुच पावर में आई, चेयरपर्सन बनी सेबी की, तब से सेबी ने ढेर सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स REITs इंप्लीमेंट किए हैं। अब REIT क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा, पर उसके पहले जान लीजिए एक REIT है जो कि सेबी ने इंप्लीमेंट किया, और इस REIT का सबसे ज्यादा फायदा ब्लैकस्टोन को हुआ, जिसमें उनके हस्बैंड काम करते हैं।
दोस्तों आरईआईटी क्या होता है, देखिए जो कमर्शियल से आप लोग मालूम है, स्टॉक मार्केट में आप जानते हैं कंपनीज होती है, उनकी इक्विटी होती है ना। आप जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी का शेयर का 5% है, तो मान लीजिए कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, जो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, उसका 5% मुझे मिल जाएगा। वैसे ही रियल एस्टेट में भी अगर आप देखें तो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, मान लीजिए एक बड़ा सा एसईजेड है, जिसमें आप अगर देखें तो गूगल का ऑफिस है, अमेजन का ऑफिस है, इन्फोसिस का भी ऑफिस है, विप्रो का भी ऑफिस है, एक्सेंचर का ऑफिस है, ढेर सारी कंपनीज हैं, उनका ऑफिस है। ये जो एसईजेड है, इसमें सालाना रेंटल इनकम मान लीजिए 100 करोड़ का होता है। तो इस कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट टूल बना सकते हैं, जिसको आरईआईटी कहेंगे। वो कहेगा इस एसईजेड में पार्टनरशिप ले लीजिए। मान लीजिए मैंने उस आरईआईटी का जो उस ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, जो एसईजेड है, उसका 10% शेयर ले लिया, तो वो आरईआईटी अगर मेरे पास 10% का इक्विवेलेंट होगा, तो वो सालाना 100 करोड़ बना रहा है, तो 10 करोड़ मुझे देगा। जो भी रेंटल जनरेटेड ग्रोथ होता है, उसका 90% प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को वापस देना पड़ता है। तो 100 करोड़ प्रॉफिट किया तो 90 करोड़ वापस देना होगा, मेरे पास 10% है उसका, तो 9 करोड़ मुझे मिल जाएगा। तो ये प्रकार का टूल इज कॉल्ड एज आरईआईटी। अब दोस्तों आरईआईटी अगर लाना होता है तो एक स्पॉन्सर कंपनी बनानी होती है, जो पूरा आरईआईटी का क्रिएशन शुरू करती है। अब अगर आप देखें तो ये स्पॉन्सर को एटलीस्ट 25% वैल्यू आरईआईटी का डालना पड़ता है। मान लीजिए वो आरईआईटी अगर 100 करोड़ का है, तो 25 करोड़ स्पॉन्सर को लगाना पड़ेगा। और इसके साथ मिनिमम, एक बार आरईआईटी मार्केट में लिस्ट हो गया, आपके मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर उसका परसेंट लेना शुरू कर दिए, कि मान लीजिए मैं 10,000 रुपए डालूंगा, मुझे उस आरईआईटी का कुछ परसेंटेज इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो जो साल का रेंट है, मान लीजिए मेरे पास 0.1% आरईआईटी का उसका ओनरशिप है, तो 0.1% ऑफ 90% ऑफ प्रॉफिट मुझे मिलने लगेगा। लेकिन स्पॉन्सर को, जो एटलीस्ट 25% वैल्यू आरईआईटी में होल्ड करता है, उसको 3 साल तक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन मेंटेन करना पड़ेगा, वो बेच के नहीं निकल सकता। ब्लैकस्टोन ने ढेर सारे भारत में आरईआईटीज में स्पॉन्सर का काम किया है। ये आरईआईटीज टोटली नए इन्वेस्टमेंट टूल्स आए हैं। तो इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो एम्बेसी, जो भारत का पहला आरईआईटी था, एम्बेसी पार्क बहुत फेमस है, बैंगलोर में जाएंगे तो कई कंपनीज के ऑफिस आपको दिखेंगे एम्बेसी एसईजेड आईटी पार्क्स में। वैसे ही माइंड स्पेस, इंडिया का सेकंड आरईआईटी, वो भी ब्लैकस्टोन ने स्पॉन्सर किया था। नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, इंडिया का 4th आरईआईटी, वो भी ब्लैकस्टोन ने स्पॉन्सर किया था, यानी 25% उसी का था, उसी के द्वारा ये आरईआईटी बनाया गया था। अब दोस्तों हिंडनबर्ग का कहना है कि ब्लैकस्टोन ने एम्बेसी आरईआईटी से दिसंबर 2023 में अपना $853 मिलियन का जो निवेश था वो निकाल के ले गया। 3 साल पूरा होने पे 71 बिलियन रुपीस वो निकाल लिया। अब दोस्तों अगर हिंडनबर्ग कह रहा है कि यहां पे ब्लैकस्टोन ये सब आरईआईटी में इसलिए निवेश किया क्योंकि माधवी बुच जी के हस्बैंड ब्लैकस्टोन में काम करते थे, इस वजह से ब्लैकस्टोन आरईआईटी बना पा रहा था, और इस वजह से क्योंकि उनको माधवी बुच जी का सपोर्ट था, इसलिए ब्लैकस्टोन को प्रॉफिट मिला, तो ये तो यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के अंदर इंक्लूड होगा, क्योंकि एक प्रकार की करप्शन है, एक प्रकार की ब्राइबरी है। लेकिन यूएस में तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा। सवाल है क्या यूएस ब्लैकस्टोन के खिलाफ एक्शन लेगा? दोस्तों यहां पे माधवीपुरी जी ने भी अपना वर्जन दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि देखिए वो और उनके हस्बैंड, उनके हस्बैंड अगर आप देखें तो ब्लैकस्टोन में पहले से ही काम करते थे, जब वो सेबी में चीफ भी बनी थी उसके पहले से थे, और जितना भी ब्लैकस्टोन रिलेटेड मैटर उनके टेबल पे आया है उन्होंने उस पर फैसला नहीं लिया है, रिक्यूज किया है। अडानी पे भी उन्होंने कह दिया, जो अडानी वाली बात है कि ऑफशोर व्हीकल, उस पे ऑफशोर फंड में उनका निवेश है, तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे और मेरे पति का जो निवेश है वो साल 2015 में हुआ था, जब हम सिंगापुर में एज अ प्राइवेट भारतीय नागरिक काम किया करते थे। तो उस वक्त हमने 2015 में निवेश किया था, और वो तो सेबी में आई 2017 में है, चेयरपर्सन 2022 में बनी है, और जब वो सेबी में आ गई तो उनका जो भी उस फंड में निवेश था वो सब डोरमेंट हो चुका है, एक्टिवली हो नहीं रहा। लेकिन पूरा यहां पे टारगेट पर अडानी ग्रुप है, अडानी के शेयर भी गिरे हैं। सवाल उठता है क्या ब्लैकस्टोन इसके खिलाफ, उसके खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा? दोस्तों ब्लैकस्टोन के ऑफिशियल्स ने कह दिया है कि कोई रिलेशन ही नहीं है। धवल बुच भी जो ब्लैकस्टोन में काम करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज है सप्लाई चेन रिलेटेड टॉपिक्स, तो वो तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल आरईआईटीज में तो कभी उन्होंने काम ही नहीं किया। वो एक्सक्लूसिवली काम करते हैं प्राइवेट इक्विटी कंपनीज में।
जब बात होती है प्रोक्योरमेंट की, सप्लाई चेन की, दोस्तों ये कंपनीज निवेश करते हैं, कई कंपनीज में, अधिकतम कंपनीज में सप्लाई चेन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सप्लाई चेन की आपूर्ति कैसी हो रही है, उसके हिसाब से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है। तो वो जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो वो सब का स्टडी धवल बुच जी करते हैं, तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है REITs वगैरह से। लेकिन ब्लैकस्टोन पे जो आवाज उठी है, जो उंगली उठी है, वो तो यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का वायलेशन है, तो यूएस को तो अब इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब दोस्तों हिंडनबर्ग रिसर्च ने तो ये दावा कर दिया है और अब अडानी से पंगा नहीं ले रहा है, वो एक ट्रिलियन एसेट मैनेज करने वाली कंपनी ब्लैकस्टोन से पंगा लिया है। काफी मजबूत पकड़ रखती है यूएस इस्टेब्लिशमेंट पर, अब उससे पंगा लिया है तो डिफेमेशन लॉ भी यूएस में बड़ा स्ट्रांग है। तो यूएस दोस्तों वहां पे अगर हिंडनबर्ग पे ऐसा डिफेमेशन एक्ट अगर उस पर लगाया गया तो हिंडनबर्ग के लिए समस्याएं बहुत अधिक बढ़ सकती हैं। खैर जो भी है दोस्तों, जरूरी था ब्लैकस्टोन की कहानी भी आपको सुनाना। उम्मीद करता हूं आपके लिए कुछ नया लगा हो। लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर करना वीडियो ना भूलें, मत भूलिएगा। फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू सक्सीड सेल है, 14 अगस्त को ऑफर खत्म होगा। लेक्चर्स मिल रहे हैं, मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 1-on-1 मेंटरशिप है केवल 1250 रुपए प्रति माह में। जब आप कोड KC10 यूज करते हैं, आपके लिए करंट अफेयर्स का कोर्स लेकर के आ रहा हूं, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स कवर कराया जा रहा है। हफ्ते में 2 दिन दे दीजिए, करंट अफेयर्स से निश्चिंत हो जाएंगे। प्रीलिम्स में जो 45 सवाल आए, मेंस में GS2 GS3 सब में जो करंट अफेयर्स चाहिए एक साथ कवर होने वाला है। अगर आपके पास प्लस आइकनिक सब्सक्रिप्शन है तो आपके लिए फ्री है, अन्यथा 1999 रुपए में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। दोस्तों हमारा मंजिल बैच है जो कि आप देख सकते हैं 15 अगस्त से स्टार्ट होगा, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। और भी बैचेस है, इंग्लिश बैच है, हिंदी बैच है, सभी का फायदा उठाएं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, क्विक रिवीजन मॉड्यूल मिलेगा, आंसर इवैल्यूएशन मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा, सब कुछ मिलता है केवल आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर जब आप कोड KC10 यूज करते हैं। ऑप्शनल बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, इसको हाथ से जाने ना दे, जल्दी से जाएं, अपने ऑप्शनल का सब्जेक्ट उठा लें। मल्टीपल एजुकेटर्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स करा रहे हैं।